15 अगस्त 1969 वो दिन जब भारत ने अंतरिक्ष में उड़ने का सपना देखा। महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इस दिन भारत स्पेस एजेंसी इसरो की स्थापना की। इसरो, जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वो अपने 50 साल के सफर में इतना आगे बढ़ चुका है कि अब उसने पूरी दुनिया की स्पेस रेस में अपनी एक पहचान बना ली है। बात हो चाहे सबसे सस्ते मंगलयान मिशन की या चांद पर चंद्रयान मिशन की तहत पानी खोजने, इसरो ने सब कुछ कर दिखाया है, जिसकी 50 साल पहले कल्पना करना भी हर भारतीय के लिए मुश्किल था। और अब इसरो एक बार फिर कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसके बाद पूरी दुनिया इसरो को सलाम करेगी। जी हाँ दोस्तों, इसरो जल्द ही स्पेस में इंसानों को भेजने की तैयारी में है और ये भारत की ओर से इंसानों को स्पेस में भेजने का पहला प्रयास होगा। इसलिए इस मिशन का नाम दिया गया है गगनयान मिशन, जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री जी ने की। करीब 10,000 करोड़ के इस मिशन से सभी भारतीय को खुशी है। अब अपना देश भी स्पेस में लोगों को भेज सकता है। गगनयान मिशन वास्तव में गगन यानी आसमान को छूने वाला मिशन जो कि देश की दिशा बदल कर रख सकता है। आज भले ही इस मिशन के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत 2004 में ही हो गई थी। उस समय इसरो ने मन बना लिया था कि वो जल्द ही मानव मिशन करके रहेगा। इसके लिए इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम यानी HSP की नींव रखी, जिसमें इसरो ने वो जरूरी टेक्नोलॉजी और सर्विस पर काम करना शुरू कर दिया, जिसमें वो पहला मानव मिशन को अंजाम दे सके। इस प्रोग्राम के बनने से पहले इसरो कभी भी ह्यूमन फ्लाइट के लिए सीरियस नहीं था। उस समय इसरो केवल अपने टेक्नोलॉजी और जरूरी लॉन्च व्हीकल जैसे PSLV और GSLV पर ध्यान दे रहा था। HSP के बनने के 2 साल बाद इसरो ने गगनयान मिशन की नींव रखी। 2006 में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए सभी तरह के शुरुआती रिसर्च और टेक्नोलॉजी पर काम करना चालू कर दिया। गगनयान को ऑर्बिटल व्हीकल का नाम दिया गया और उसका डिजाइन अमेरिका के पहले मानव मिशन में इस्तेमाल हुए मैक्री क्लास स्पेस क्राफ्ट जैसा रखने पर बात बन गई। प्लान सिंपल था कि एक ऐसा एयरक्राफ्ट बने जो कम से कम 1 हफ्ते तक 2 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में बनाए और फिर फ्लैश डाउन तकनीकी का इस्तेमाल करके स्पेस क्राफ्ट पैराशूट की मदद से पानी में आराम से लैंड हो जाए। 2008 में डिजाइन बन चुका था। अब बस सरकार से इसके बजट के पास होने की देर थी। फरवरी 2009 में बजट 20 सेक्शन कर दिया और कुछ पॉलिटिकल कारणों की वजह से ये प्रोजेक्ट 4 साल के लिए रुक सा गया। उसके बाद फरवरी 2014 में सरकार द्वारा फिर से इसरो का बजट बनाया गया और गगनयान मिशन को हरी झंडी मिल गई। 4 साल बाद 2018 में आखिरकार मोदी सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ का बजट पास कर दिया और फिर आधिकारिक रूप से गगनयान मिशन के लिए मंजूरी दे दी। 2006 में गगनयान प्रोजेक्ट की शुरुआत होने के बाद 2007 में इसरो ने पहला छोटा सा स्पेस क्राफ्ट डिजाइन किया, जिसका वजन 550 किलो का था। स्पेस क्राफ्ट को स्पेस कैप्सूल रिकवरी SRE-1 का, जिसका परीक्षण इसरो ने 10 जनवरी 2007 को श्रीहरिकोटा में किया। PSLV C-7 रॉकेट के लॉन्च होने के बाद स्पेस क्राफ्ट ने पृथ्वी के लो ऑर्बिट पर 12 दिन बिताए और इसके बाद ये यान पृथ्वी के एक नोकफियर में आकर फ्लैश डाउन होकर बंगाल की खाड़ी में लैंड हुआ। इस यान से वैज्ञानिकों को ये डाटा जानना था कि स्पेस में ये कैसे हीट और रेडिएशन से अंतरिक्ष यात्रियों को बचाएगा। और जैसा कि ये रिकवरी स्पेस क्राफ्ट है, जिसका ज्यादा इस्तेमाल अंतरिक्ष यात्रियों को सही सलामत पृथ्वी पर लाने का 12 दिनों तक पृथ्वी के पोलर ऑर्बिटल में रहने वाले इस यान को वैज्ञानिकों को थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम, नेविगेशन कंट्रोल एंड कॉम्बिनेशन सिस्टम टेस्ट करना था। ये यान सभी टेस्टों में सफल हुआ। एटमॉस्फेयर में दाखिल होने के बाद फ्रिक्शन एंड हीट टेस्ट में भी सफल रहा। इसके बाद फ्लैश डाउन करते वक्त ये यान पैराशूट खोलने और आराम से पानी में लैंड करने में सफल रहा। इस यान की सफलता ने गगनयान मिशन का रास्ता खोल दिया और अब गगनयान स्पेस क्राफ्ट की डिजाइन पर बनाया जा रहा है। इसरो के लिए सुरक्षा और रिकवरी बहुत मायने रखता है, इसीलिए तो कई तरह के टेस्ट कर चुके हैं ताकि गगनयान सही सलामत रहे और एटमॉस्फेयर की खतरनाक हीट और फ्रिक्शन से बच सके। गगनयान 2 हिस्सों से मिलकर बना है। इसका एक हिस्सा सर्विस मॉड्यूल कहलाता है, दूसरा हिस्सा क्रू मॉड्यूल। इसके साथ ही सर्विस मॉड्यूल हर तरह की सर्विस रखती है, जैसे कि कम्युनिकेशन सिस्टम और दूसरी सर्विस। वहीं क्रू मॉड्यूल में क्रू मॉड्यूल और दूसरी जरूरत की चीजें रखी। 2007 के स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट के बाद 2014 में इसरो ने इसी कड़ी में मॉडल एटमॉस्फेयर रीएंट्री एक्सपेरिमेंट, जिसे केयर भी कहते हैं, उसको अंजाम दिया। इस एक्सपेरिमेंट के तहत वैज्ञानिकों को क्रू मॉडल, जिसमें अंतरिक्ष यात्री वापस पृथ्वी पर लौटते हैं, उसे टेस्ट करना था। की तरह क्रू मॉडल की एटमॉस्फेयर की रीएंट्री और कब पैराशूट खोलना है और कब लैंड करना है, इसका टेस्ट किया गया, जो कि सफल रहा। इस टेस्ट को क्रू मॉडल का डिजाइन किया गया। वो स्पेस कैप्सूल
डिस्कवरी पर आधारित और उससे काफी बड़ा भारी करीब 3800 केजी वजन वाला क्रू मॉडल थर्मल हीट प्रोटेक्टेड बनाया गया, जिसके तहत उनमें कार्बन के उन सीटों का उपयोग किया गया अंतरिक्ष के रेडिएशन और एटमॉस्फेयर और हीट से बचाव करती है। आपको बता दूं कि गगनयान इस तरह की डिजाइन पर तैयार किया गया है, जिसके तहत अगर गगनयान में जरा से भी खराबी आती है तो सिस्टम को खुद सिग्नल भेज जिससे तुरंत क्रू मॉडल को वापस पृथ्वी पर बुला लिया जाए। गगनयान एक 3800 केजी का फुली ऑटोमेटेड स्पेसक्राफ्ट है जो 3 क्रू मेंबर को पृथ्वी के लो ऑर्बिट में ले जाने के लिए बनाया गया है। इसके तहत 7 दिनों तक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के लो ऑर्बिट जो से 300 से 400 किलोमीटर ऊपर होती है वहाँ चक्कर लगाएंगे। जब इस यान को श्री हरिकोटा से अंतरिक्ष में ले जाने में GSLV Mark 3 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाएगा, जो लॉन्चिंग के बाद 16 मिनट के बाद ही पृथ्वी के लो ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, जहां यह 5 से 7 दिनों तक उस ऑर्बिट में रहेगा। यहाँ वैज्ञानिक माइक्रोग्रेविटी यानी जीरो ग्रेविटी में कुछ परीक्षण करेंगे, जो कि भविष्य में गगनयान मिशन की मदद करेगा। इसके बाद 7 दिन गुजरने के बाद ये यान वापस पृथ्वी पर आ जाएगा। इसके लिए यान की क्रू मॉडल को अलग किया जाएगा, जो कि स्पेस डाउन तकनीकी में बंगाल की खाड़ी में उतर जाएगा। इस तरह गगनयान को अंतरिक्ष से धरती पर लाने में कुल 36 मिनट लगी है। इसरो ने एस्ट्रोनॉट की जगह अपने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए संस्कृत शब्द व्योम नोड का प्रयोग किया है, जिससे व्योम का मतलब अंतरिक्ष होता है। दोस्तों, गगनयान मिशन में भले ही 10,000 करोड़ रुपए हमारे लगे, इन इन्वेस्टमेंट में हमारे भविष्य में हमारे लिए बहुत फायदे हैं। साइंस पर इन्वेस्टमेंट करने पर हमारे देश के बच्चों का साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पड़ेगा, जिससे हम आने वाले समय में और ज्यादा रिसर्च कर पाएंगे और नई टेक्नोलॉजी भी खोज सकेंगे। इस मिशन में यह भी देखा जा रहा है कि जिस तरह नासा ने मानव मिशन करके अपने लोगों में जो जगह बनाई है, गगनयान मिशन सफल रहता है, तो इसरो का भी हमारे दिल में एक अलग पहचान बन जाएगी। ऐसा होने के बाद कई लोग इस क्षेत्र में जाना चाहेंगे। इसमें नौकरियां, स्टार्टर और तमाम तरह की नई टेक्नोलॉजी बनेंगी, जो भविष्य में हमें उस स्थान तक ला देगी जहां आज रूस और अमेरिका है। आपको क्या लगता है, क्या भारत भी अमेरिका की तरह खुद को इतना डेवलप कर पाएगा? आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर मिलेंगे ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।